इस वीडियो में हम अलंकार पढ़ेंगे। एक वीडियो मैं पहले भी अलंकार का पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसमें आपने अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार के कितने भेद होते हैं, साथ ही 10वीं कक्षा में कौन कौन से अलंकार आ रहे हैं वो आपने जाना, और उसी के साथ उसमें श्लेष अलंकार भी आपको समझाया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार, क्योंकि ये 4 ही अलंकार आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर होता है ये हम जानेंगे। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए। जब कविता में ऐसा हो कि कोई एक वस्तु को दूसरी वस्तु की संभावना या पूरी तरह से उसको वही मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके लिए जो वाचक शब्द होते हैं वो है मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, सा इत्यादि। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए, नेत्र मानो कमल हैं। नेत्र वास्तव में कमल नहीं है, परंतु मान लिया गया है। अगला उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीताम्बर ऐसा लग रहा है, पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मानो नीलम पर्वत पर प्रभात काल की धूप शोभा पा रही हो। तो यहाँ पर ये संभावना जताई गई है इसलिए, और देखो इसमें मानो वाचक भी आया हुआ है। तो इस प्रकार पंक्तियों में वाचक चिन्ह देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है। अगला उदाहरण है कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्व मानो हो गए पंकज नए। यहाँ आंसुओं से भरे हुए उत्तरा के नेत्र में ओष कण युक्त पंकजों की संभावना की गई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ तीनों जो आपको उदाहरण दिए गए हैं उसमें मानो वाचक चिन्ह आया है, और साथ ही एक वस्तु की संभावना दूसरी वस्तु में की गई है। इस आधार पर यहाँ इन कविताओं की पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जो अलंकार है वो बना है अतिशय प्लस उक्ति से, जिसका अर्थ है उक्ति को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। ये इसका शब्द का मीनिंग है। अतिशय प्लस उक्ति अर्थात किसी भी कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। अब कविता में ऐसा कहाँ देखा जाता है जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। तो इस स्थिति में क्या है, ये अतिशयोक्ति है। किसी भी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वो यथार्थ और वास्तविक ना लगे, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और आगे है मानवीकरण अलंकार। देखो मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव दिखाया जाता है कविता में, वहां पर होता है मानवीकरण। सबसे सरल अलंकार है, उदाहरण है देखिए चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। यहाँ पर वृक्ष की पंक्तियों को ऐसे दिखाया है कि वो किसी की बात सुन रही हैं। तो यहाँ पर बात सुनना ये मनुष्य की क्रियाएं हैं, और यहाँ पर पेड़ों की पंक्तियों के लिए ऐसा कहा गया है, तो मानवीकरण है। दूसरा है संध्या घनमाल की सुंदर, ओढ़े रंग बिरंगी छींट। यहाँ पर भी
मानवीकरण अलंकार है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, ये भी मानवीकरण का उदाहरण है। और आपकी 9वीं कक्षा में मेघ आए जो कविता है उसकी पंक्तियां हैं, देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ये जो पूरी आपकी कविता है ये मानवीकरण का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ये भी मानवीकरण का उदाहरण है। तो आपने समझा कि कविता में निर्जीव वस्तुओं पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और इसके उदाहरण यहाँ पर मैंने आपको दिए। तो हमने सीखा उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। अब कुछ प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है, देखो, लो ये लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ पर लतिका है और उसको एक लड़की के रूप में, नायिका के रूप में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। अगला है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब सबसे पहली पहचान तो इसमें यही है कि मानो वाचक चिन्ह आया है, तो सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। और उसके साथ साथ एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावनाएं भी दिखाई गई हैं, इस आधार पर भी ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आगे नदी पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। इसमें सोचने की बात, मतलब इतनी सी समय में ही चेतक ने उस नदी को पार कर दिया। तो यहाँ पर चेतक की जो ताकत है उसका वर्णन कैसा किया है? बढ़ा चढ़ा कर किया है। तो इस आधार पर यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है, कार्तिक की एक हंसमुख सुबह नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। कार्तिक माह और उसकी सुबह को हंसमुख कहा है। नदी तट से कौन लौट रही है? गंगा नहाकर। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो ये अलंकार पढ़े हमने, साथ में उदाहरण भी देखे। तो उम्मीद करती